अच्छा भाई, पिछली वीडियो में हमने आपको एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले के हवाले से कुछ चीज़ें बताई थी। हमने बताया था कि अगर एक मास है जिसे हमने एक बेवज़न रस्सी से बांधा हुआ है और इस रस्सी के ज़रिए इस मास को हम गोल गोल घुमा रहे हैं, चक्कर दिला रहे हैं, तो ये मास मुसलसल एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी यानी रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी रखता है, जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाती है, ये आप जानते हैं। तो हमने ये कहा था कि एंगुलर मोमेंटम की अगर आप बात करें तो एंगुलर मोमेंटम होता है mv इंटू आर। अब इसमें वेलोसिटी कौन सी है? ये वाली है, परपेंडिकुलर, जिसका मतलब ये है कि ये मास अगर इस वेलोसिटी के साथ लिनियरली जा रहा हो तो इसका लिनियर या लकीरी मोमेंटम जो बनेगा वो p बनेगा। तो p इंटू आर भी हम इससे लिख सकते हैं। और फिर ये था कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा के ज़रिए हमने ये भी देखा था कि सब्सटीट्यूशन करके m ओमेगा आर स्क्वायर्ड हमारे पास आ जाता है। फिर हमने ये भी बात की थी कि भाई अगर ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो, मुसलसल हो, बदल ना रहा हो, तो मास भी अगर आप देखें तो ये तो नहीं बदल रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर हमारा रेडियस निस्फ कदर कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी ताकि ये पूरी चीज़ कांस्टेंट रह सके। और फिर ये भी बात है कि अगर रेडियस हमारा बढ़ रहा हो तो ओमेगा हमारा कम हो जाएगा। सही है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा रियाजी के हवाले से देखते हैं, और उस तक जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई एक चीज़ ये होती थी कि अगर फोर्स को दौरानिये से ज़रब दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास चेंज इन मोमेंटम यानी मोमेंटम में तब्दीली बनती है, और इसको हमने नाम दिया था इम्पल्स का। तो अगर आप गौर करें कि लिनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम जो हैं वो आपस में बहुत सी मुशाबहत रखते हैं, तो उसी मुशाबहत को और ज़रा हम देखते हैं कि भाई जब हम लिनियर मोमेंटम की बात कर रहे थे तब क्या था कि फोर्स लग रही थी किसी दौरानी के लिए, जबकि अगर आपको ये गोल चक्कर काटना है तो क्या करना होगा? आपको लगाना होगा टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है भाई? टॉर्क होता है फोर्स ज़रब फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या है भाई? फोर्स ही परपेंडिकुलर है, तो फोर्स परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं रेडियस इसको लिख दूं, यही होगा। फोर्स बराबर होती है मास इंटू एक्सेलरेशन के, गोया ये हो जाएगा ma। को अगर मैं लिख दूं वेलोसिटी की शरह तब्दीली, और r को मैं यहाँ रखूँ, तो अगर इस डेल्टा t को मैं यहाँ पे ले आऊँ तो क्या हो जाएगा भाई कि टॉर्क ज़रब डेल्टा t किस चीज़ के बराबर होगा? m डेल्टा v किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, यानी रेडियस के परपेंडिकुलर होगी या दायरे के टेंजेंट होगी। तो इस वेलोसिटी में तब्दीली ज़रब r, यानी यहाँ पे अगर मैं डेल्टा लगा दूँ तो क्या हो रहा है कि ये मेरा l भी जो है वो डेल्टा हो जाएगा। तो अब देखिए कि किस तरह ये इम्पल्स वाले फॉर्मूले से जा मिलता है कि जनाब फोर्स ज़रब दौरानिया आपको लिनियर मोमेंटम में तब्दीली बताता था, इसी तरह टॉर्क ज़रब दौरानिया आपको एंगुलर मोमेंटम में तब्दीली बताएगा। और जाहिर है इसी हिसाब से अगर आपका टॉर्क ज़ीरो होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम में जो तब्दीली है वो सिफर होगी, गोया एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहेगा इस सूरत में।